प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान करने। खबर यह भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है। तो करीब 78 लाख पेंशनधारियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए हो जाएगी। दरअसल लंबे समय से पेंशन धारक और संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए महीना करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त सुविधाएं भी शामिल हैं। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर की बल्ले बल्ले आपकी सैलरी लिमिट हाइक को लेकर बड़ी खबर। सैलरी लिमिट में होने वाली है बढ़ोतरी। सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। अब कर्मचारी और पेंशन भोगियों की हो गई मौज। तो यहाँ पर आपको क्या अब बदलाव मिलेगा सैलरी की लिमिट में। यहाँ पर आपके वेतन लिमिट संशोधन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि आपका वेतन लिमिट अब नया कितना लागू किया जाएगा और साथ में आपको अन्य लाभ कौन कौन से मिलेंगे। तो पेंशन भोगी उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी साथ में बहुत बड़ा अपडेट मिला है कि पेंशन धारक है ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारक उनको मिली फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज। आपका सैलरी लिमिट हाइक को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट मिला है। तो यहाँ पर आपको क्या नया वेतन लिमिट देखने को मिलेगा और साथ में आपको अन्य लाभ कौन कौन से मिलेंगे, इससे कब लागू किया जाएगा, सरकार ने आज क्या ताजा यहाँ पर ऐलान किया है। तो आज के इस वीडियो में आपके इस पेंशन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण अपडेट को जानेंगे कि आपकी पेंशन में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर ये अपडेट मिला, इसकी पूरी सच्चाई क्या होगी और कब ये फायदा आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखते रहिएगा। और अगर आप इसी चैनल पर भी पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की नई ताजा अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए जानते हैं आखिर इस खबर को विस्तार से क्या इस खबर की पूरी सच्चाई होगी। तो यहाँ पर जानकारी इस तरह की बताई जा रही है कि जो आपकी ईपीएस पेंशन है उसमें अब बदलाव होगा। अब नया पेंशन आपको ईपीएस का कितना मिलेगा। तो ये मांग पेंशन धारकों की प्रमुख की जा रही है कि एनएससी की टीम के द्वारा की सरकार 7,500 रुपए की पेंशन लागू करे, साथ में पेंशन धारकों को डीए दिया जाए। और साथ में ये दूसरी मांग ये भी की जा रही है कि जो वेतन लिमिट है 15,000 रुपए का उसे बढ़ा करके 21,000 रुपए का किया जाए। तो सरकार इनमें से कौन से फैसलों को लेकर ऐलान किया है, यहाँ पर पेंशन धारकों की मौज बताई जा रही है। तो यहाँ पर मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी तय है। तो यहाँ की कितनी आपको मिलेगी पेंशन, जैसा कि 1,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए मिलेगी या फिर 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलेगी। यह जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर ताजा जानकारी क्या है, यहाँ पर आपकी पेंशन जुड़ी बताई जा रही है कि वित्त मंत्रालय का ईपीएस से पेंशन जो पेंशन धारकों का प्रस्ताव जो कि श्रम मंत्रालय से पेंशन धारकों ने सौंपा था वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव, उसको लेकर अंतिम निर्णय अब कब होगा और क्या यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने आज यहाँ पर लोकसभा की बैठक से ऐलान किया है। जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की मिली है कि आज वित्त मंत्रालय से आपकी ईपीएस पेंशन का प्रस्ताव हुआ पास और मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी तय। लेकिन यहाँ पर आपकी मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी कितनी यानी कि की जाएगी। मिनिमम 1,000 रुपए की पेंशन मिलती है, उससे बढ़ाकर के अब कितना पेंशन लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं कि ईपीएस पेंशन धारक है उनकी कैसे बल्ले बल्ले उनकी मौज होने वाली है और वित्त मंत्रालय से पेंशन के प्रस्ताव को लेकर ये अपडेट है उसकी क्या सच्चाई होगा। यहाँ पर वेतन संबंध में यहाँ पर जानकारी भी बताई जा रही है कि वेतन है उसके संबंध में भी जानकारी मिली है कि वेतन संशोधन हो सकता है और अंतिम निर्णय भी हुआ है। तो एनएससी के अध्यक्ष कमर अशोक रावत ने भी इस वेतन को लेकर क्या ऐलान किया वो भी जानेंगे। और वेतन लिमिट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिर क्या बहुत बड़ा निर्णय किया है, पेंशन धारकों को क्या आश्वासन दिया है कि आपका वेतन लिमिट अब कितना लागू किया जाएगा, कि अंतिम वेतन के अनुसार आपकी पेंशन की गणना होगी या फिर वेतन का आधा आपको पेंशन मिलेगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से खबर को। वीडियो बिल्कुल आप अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो मिनिमम पेंशन को लेकर बात करें तो 7,500 रुपए के साथ में महंगाई भत्ते को लेकर पेंशन धारकों की मांग काफी लंबे समय से बनी हुई है। इसको लेकर अब चर्चा भी वित्त मंत्रालय के अंदर जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेंशन धारकों से मुलाकात भी की और यहाँ पर आश्वासन दिया है कि सरकार पेंशन धारक उनकी प्रमुख मांगों को लेकर प्रयास करेगी और उनको बेहतर पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर अभी ये जानकारी बताई जा रही है कि 7,500 रुपए की पेंशन के साथ में आपको डीए मिलेगा। तो ये सरकार ने अभी कंफर्म आंकड़ा नहीं जारी किया है कि आपको साथ में मिनिमम पेंशन की आखिर लिमिट है उसे बढ़ा करके कितना किया जाएगा 1,000 रुपए से, वो भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और साथ में आपको लाभ कौन कौन से मिलेंगे ये मांग पेंशनधारक डीए और मेडिकल की सुविधा को लेकर कर रहे हैं, हायर पेंशन को लेकर, लेकिन सरकार ने अभी कंफर्म इसको लेकर नहीं किया है कि आपको मिनिमम पेंशन के साथ में डीए और मेडिकल लाभ में से कौन कौन से फायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी कहे तो यहाँ पर लोकसभा की बैठक के अंदर भी ये पेंशन से जुड़ी चर्चाएं जारी हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों को आश्वासन भी दिया है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर हाई को लेकर यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है कि सैलरी लिमिट हाई को लेकर क्या अपडेट मिला है। आइए जानते हैं कैसे आपकी सैलरी लिमिट कितनी बढ़ेगी और ऐसा कि आपको फायदा कितना होगा। देश भर में इनकी करोड़ों कर्मचारी और पेंशनभोगी है, उनकी कई दिनों से ये सैलरी लिमिट और पेंशन की बढ़ोतरी की मांग जारी है। उसको लेकर इंतजार भी सरकार से जारी है कि सरकार कब फैसला लेगी। इनके लिए अब जल्दी पेंशन धारकों को खुशखबर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि श्रम मंत्रालय की ओर से जो पेंशन का प्रस्ताव जो कि वित्त मंत्रालय के पास भेजा और वित्त मंत्रालय ने समीक्षा भी की है और आश्वासन भी वित्त मंत्रालय के द्वारा पेंशन धारकों की एनएससी की टीम से मुलाकात में दिया गया कि पेंशन धारकों के प्रति सरकार संवेदनशील है, उनकी मांगों को सरकार पूरा करेगी।
और यहाँ पर अब कौन-कौन सी माँग है, जैसे कि पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय माँग है, जिनमें से सबसे पहली माँग है कि मिनिमम पेंशन में सरकार बढ़ोतरी करे, वेतन लिमिट है उसमें संशोधन करे, या फिर पेंशन धारकों को डीए मिले और मेडिकल का लाभ मिले, नए पेंशन धारक उनके लिए पेंशन का अच्छा प्रावधान बनाया जाए। तो ये माँग पेंशन धारक उनके द्वारा की जा रही है एनईसी की टीम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या सरकार से पेंशन धारकों को आश्वासन मिला है? तो पेंशनधारक उनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से प्रयास तो किया जा रहा है, तो दिवाली तक सेल लिमिट और पेंशन की राशि बढ़ोतरी करे तो यह कर्मचारियों की मांग है, उसको लेकर यहाँ पर अपडेट देखने को मिल सकती है। जल्दी खाते में भी आ सकती है आपके खाते में पेंशन। दिवाली पर कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से कोई न कोई घोषणा भी लगभग की जा सकती है। ऐसी अभी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही है, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा कन्फर्म नहीं किया है कि आपको फ़ायदा मिलेगा दिवाली से पहले या फिर अब आपकी माँगें जल्द ही मंजूर की जाएगी। सरकार ने कहा है कि सरकार प्रयास करेगी पेंशनधारकों को बेहतर पेंशन मिले, इसको लेकर इस बार कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी को लेकर नई-नई क्योंकि उम्मीदें जग रही है, कारण क्या है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय से भी आपको आश्वासन मिल रहा है। उसके बाद यानी कि जो पेंशनधारकों ने प्रस्ताव सौंपा था, उससे पहले बात करें तो श्रम मंत्रालय के द्वारा पेंशनधारकों को भी आश्वासन मिले थे और केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जो पेंशनधारकों से मुलाकात करने के बाद आश्वासन दिया था, उसके बाद पेंशनधारकों की पेंशन को लेकर उम्मीदें एक बार फिर से यानी कि बढ़ चुकी हैं। तो अब प्रयास पेंशनधारकों का जारी है कि सरकार उनका वेतन या पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। तो इस बारे में श्रम मंत्रालय की ओर से भी राशि बढ़ाने को लेकर अप्रैल माह में जो प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव को लेकर यानी कि वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर अंतिम निर्णय जो वित्त मंत्रालय के द्वारा लिया जा सकता है, वो कब लिया जाएगा, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, कन्फर्म कोई अपडेट नहीं मिली है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा ऐलान आपकी पेंशन को लेकर कब किया जाएगा, कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी, ये फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पेंशनधारक है उनको आश्वासन भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 15 से 21,000 रुपए करने को लेकर वेतन लिमिट की मांग हो रही है कि सरकार वेतन लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ा करके 21,000 रुपए करे। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की भी बताई जा रही है कि इसको लेकर कभी भी सरकार फैसला ले सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक कंफर्म घोषणा नहीं की। वेतन लिमिट 21,000 रुपए होगी, 25,000 रुपए होगी, या फिर मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए होगी, या फिर 9,000 रुपए होगी। ये पेंशन धारकों की प्रमुख संगठन है, उनके द्वारा मांग की जा रही है। सरकार ने कोई अभी कन्फर्म ऐलान या घोषणा नहीं की है कि ये आपकी मांगें पूरी की जाएगी, लेकिन सरकार ने इतना कहा है कि सरकार पेंशनधारक है, उनकी मांग को ज़रूर पूरा करेगी। उनको पूरा करने को लेकर प्रयास भी सरकार का जारी है। आपको बता दें कि एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम की मांग कर्मचारियों की 7-8 साल से ये बनी हुई है कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। तो यहाँ पर वेतन लिमिट से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी इस पेंशन का फ़ायदा उठा पाएँगे। वो काफ़ी लंबे समय से इसी वेतन लिमिट के संशोधन को लेकर इंतजार में है, तो उनको भी यहाँ पर रात भर अपडेट मिलेगी। कर्मचारियों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा अगर वेतन लिमिट बढ़ती है तो भी। लेबर मिनिस्ट्री की ओर से दिए गए एक प्रस्ताव के अनुसार सेल लिमिट 15,000 से बढ़ाकर के 21,000 रुपए किए जाने को लेकर मांग जारी है, ताकि बढ़ती हुई महंगाई में कर्मचारी अपने बजट को संतुलित कर सके। और इस फैसले से प्राइवेट काम करने वाले कर्मचारी उनको भी पेंशन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में इजाफा होगा, उन्हें भी बेहतर यानी कि फायदा मिलेगा। अगर वेतन लिमिट बढ़ती है 21,000 रुपए हो जाती हैं, तो पेंशन की अमाउंट अपने आप बढ़ जाएगी। इसका सीधा ही फायदा रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलेगा। तो यह राशि कैलकुलेशन के हिसाब से पहले से ज़्यादा हो जाएगी, और इसके अलावा सेल लिमिट बढ़ने से ज़्यादा कर्मचारी भी इसमें जुड़ पाएंगे। तो पेंशन के लिए कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं और मांग भी बनी हुई है, तो इसको लेकर अब अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय के द्वारा लिया जाएगा। तो कभी भी इसको लेकर ऑर्डर आ सकता है। अब अंतिम निर्णय को लेकर मांग कर्मचारियों की है और उम्मीद भी सरकार से की जा रही है। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने भी कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हमें बैठक के लिए भी निमंत्रण मिला था, और बैठक का उद्देश्य पेंशन भोग की लंबित मांगे उसको लेकर समाधान करना है। इस पर भविष्य में फैसला भी कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी पेंशन जुड़ी इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि आप सभी की पेंशन को लेकर जो प्रमुख मांगे है, जिसमें कि मेडिकल का लाभ है और मिनिमम पेंशन है, उससे सरकार अब गौर से पेंशन धारकों की मांगों को सरकार ने सुना है। उसको लेकर यानी कि सरकार ने एक्शन भी लिया है और यहाँ पर आश्वासन दिया है। तो आपकी पेंशन की मांगे उन्हें जरूर सरकार पूरा करेगी। तो इस तरह की फिलहाल आपकी ईपीएस पेंशन जुड़ी आज दिन भर की ताजा जानकारी होने वाली है। इस तरह की और नई ताजा जानकारी अगर आप भी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली नई ताजा अपडेट भी मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहे। तो एक और ऐसी नई ताजा जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।